जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा जो 5th हाउस होता है और उससे बनने वाला हमारा भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो जीवन में हम ऐसे क्या कर्म करें जिससे कल को हमारा जो है भविष्य सदृढ़ हो, इस जन्म में भी और बाद में भी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगे आपको वीडियो शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो उनको ज्ञान प्राप्त होना है वो हो सके, जो नॉलेज प्राप्त होनी है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनके जीवन की क्या दिशा है, क्या दशा चल रही है, उनकी पत्रिका में प्लैनेट्स बैठ के क्या कर रहे हैं, मेरे स्वयं के हाथों द्वारा जो है वो जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, हैंड रिटन अपनी रिपोर्ट चाहते हैं लाइफ की, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो ये पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो सब पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तु सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू विवरण प्राप्त कर सकते हैं पूरा। तो दोस्तों जो ये वीडियो है पंचम स्थान का और पंचम स्थान के स्वामी का, ये देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि ये घर जो है हमारे इंटेलेक्ट से, संतान से या धन से मान लिया जाए, या हमारी जो है फायदे से, उससे रिलेटेड ज्यादा बनता है। पोजीशन है, पद है, उससे भी देखिए बनता है। लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है ये पंचम स्थान का। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर पहला स्थान हमारी पत्रिका का प्रेजेंट है या प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है जिसमें हम जी रहे हैं, तो पंचम स्थान हमारी पत्रिका का फ्यूचर कॉन्शियसनेस है। आप आगे के बारे में जो चीज सोचते हैं, इसीलिए इस घर में जो है एक एडवाइजरी और एक कंसल्टेंट वाली, एक गाइडिंग वाली जो है वो कैपेसिटी है, लोगों को जो एडवाइस प्रदान कर सकती है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीवन में ये हमारे अच्छे बुरे कर्मों से उत्पन्न जो फल होता है, पूर्व जन्म में हमने जिस प्रकार का भी कर्म किया है उससे जो उत्पन्न फल होता है, ये उसका भी घर होता है 5th हाउस। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, देखिए वीडियो स्टार्ट और अंदर जाने से पहले इस वीडियो के, कि पंचम स्थान में अगर आपकी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ध्यान देने योग्य बात है ये कि पूर्व जन्म के कुछ कर्मों की वजह से अब उसके रिजल्ट्स आपको अवश्य देखिए हो सकता है ऐसे उठाने पड़े जिससे आपका जीवन उथल पुथल हो जाए, और फिर आगे अपने भविष्य को बनाने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, ज्यादा एप्लीकेशन वहां पे लगानी पड़ जाए। इसीलिए 5th हाउस में बैठे हुए जो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, शनि सूर्य बैठे हुए हैं, शनि केतु बैठे हुए हैं, मंगल राहु बैठे हुए हैं, ये सब जो कंजंक्शन या कॉम्बिनेशंस होती हैं पंचम स्थान में, इसको बिल्कुल भी आप साधारण मत समझिए। ये जीवन की दिशा और दशा सारी पलट देने वाली होती हैं ये जीवन में, ये याद रखिए। ये पंचम स्थान क्यों? क्योंकि यहां आप इसलिए पलट देने वाली होती है। देखिए मैं इसका एक और आपको पॉइंट बता दूं कि ये हमारा पंचम स्थान बनता क्या चीज है, एक्चुअली में कहां से बनता है ये हमारा पंचम स्थान। देखिए जो हम अपने पूर्व जन्म में, 12वां स्थान देखिए हमारे पूर्व जन्म से रिलेटेड होता है, 12th हाउस लास्ट लाइफ, आप उसको ये बात जान के रखिए। अब वहां से अगर आप देखेंगे तो जो ये पंचम स्थान होता है वो होता है छठा, अगर आप 12वें स्थान से काउंट करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में जो भी हमने
अपने जीवन में किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी करी है, कुछ परेशानियां उठाई हैं या हमने स्वयं क्रिएट करी हैं, उसका रिजल्ट हमको अब पंचम स्थान बन के मिल रहा है गुड और बैड डीड्स के कारण। क्योंकि पूर्व जन्म का अगर आप देखेंगे तो 12वें स्थान से पंचम अगर आप काउंट करेंगे तो वो कौन सा हाउस बनता है? 6th। साफ साफ इसीलिए देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर है कि पंचम स्थान से हम गुड और बैड कर्मास को डिपिक्ट करते हैं, देखते हैं। पास्ट हाउस या पास्ट लाइफ का जो घर होता है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं वो देखिए 9th होता है, और हमारे जीवन में पास्ट लाइफ 12th हाउस से देखी जाती है। तो देखिए यहां पे मैं आपको ये बता रहा था कि पंचम स्थान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात आप देखिए, ये जान लीजिए। दूसरी बात, यहां पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स आपकी पत्रिका में बैठे हैं, ध्यान देने योग्य बात है। जीवन में, इस जीवन में कर्मा कई प्रकार के आपको उठाने पड़ सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, हार्श भी हो सकते हैं। दूसरी बात, उनकी वजह से हमारा भविष्य भी एक अनसर्टेनिटी की तरफ जा सकता है। कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरीके से हम अपने जीवन को अरेंज करें ताकि हमारे आगे की लाइफ अच्छी रहे, या कल को भविष्य में अगले जन्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये उस ओर इशारा करता है। देखिए मेनली वीडियो। तो अब आपका पंचम स्थान का स्वामी पत्रिका में 1st हाउस में बैठा हुआ है। अच्छी बात है। हमारे अपने जीवन के जो पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे फल हैं जो हमने किए हैं, उसके हिसाब से वो 1st हाउस में हमारे रिजल्ट लेके जाता है। तो क्लोजली बाउंड हो जाता है हमारे साथ, बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है। अब अच्छे तो अच्छे और बुरे तो बुरे। अब पंचम स्थान का स्वामी 1st हाउस में बैठा है, बट नेचुरल है, आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा फल देगा ही देगा, लेकिन फिर 1st हाउस के स्वामी को भी तो देखेंगे आप कि 1st हाउस का स्वामी कहां बैठा हुआ है। मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में 1st हाउस का स्वामी 12वें में, 6ठे में, 8वें में कहीं नीच का होके राहु केतु मंगल शनि इनके साथ दबा हुआ पड़ा हुआ है, और पंचम, आपका जो पंचम का स्वामी है वो 1st में बैठा हुआ है। वो आपको अच्छी मति दे रहा है, एक अच्छी गाइडेंस प्रदान कर रहा है, एक अच्छा कंसल्टेंट आपको होने के लिए कह रहा है, एक अच्छा एडवाइस देने के लिए आपको कह रहा है, जिससे आपका भविष्य कल को अच्छी तरीके से बने, वो ब्राइट हो। अब लेकिन यहां स्थितियां क्या हो रही हैं? लगन का स्वामी खराब बैठा है, आदमी का जीवन जो है वो जंजाल में पड़ा हुआ है। उसकी वजह से जो एडवाइस कल को वो देने लगे, हो सकता है वो अपने हितों के लिए हो, अपने फायदे के लिए हो, उसमें किसी ना किसी प्रकार का लोभ आ जाए, ग्रीड आ जाए, आवश्यकता आ जाए, अपने फायदे आ जाए, सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाए। ये चीजें देखिए प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए 1st हाउस के लॉर्ड का देखना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। 5th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, बहुत बढ़िया, अच्छा राजयोग है, ज्ञान देता है, पढ़ाई देता है, लिखाई देता है, समझदारी देता है, विजडम देता है। वो आपको इन्हीं पे चलने के लिए कह रहा है। मंत्र, पूजा, शक्ति, क्योंकि 5th हाउस उन चीजों का है, उन चीजों से रिलेट होते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला समय जो आप काट रहे हैं इस जीवन में, आने वाला भविष्य जो है आप उसको भी समृद्ध करेंगे। आप उसी लाइन में अगर चलते हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आप उसी तरीके का देंगे। अच्छा, प्लैनेट बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले करता है। अब आपकी पत्रिका में वीनस मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड है, वो 1st हाउस में बैठा हुआ है। सब जनों को जो भी आप एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, यही रहनी चाहिए कि हर समय एक प्रेम साम्राज्य इस तरीके का जो है वो स्थापित रहे, सब में एक बॉन्डिंग रहे, एक सुंदर रिलेशनशिप रहे, कहीं कोई टूटन ना हो, आपकी वजह से किसी प्रकार की वैमनस्यता ना फैले, प्रेम फैले। शुक्र देखिए उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख के लिए एडवाइस कर पाएंगे, आपको उतना ज्यादा, आप सोचिए आप अपने फ्यूचर को सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखिए हर प्लैनेट उस चीज के बारे में आपको इंडिकेट करेगा। सैटर्न आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, 1st में बैठा हुआ है। लोगों को जीवन में सेल्फ कंट्रोल पे रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन रहना,
पेशेंस सीखना, उनको सिखाना, स्वयं भी सीखना और उनको भी सिखाना, यही वाला पाठ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा जीवन में, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले आपके जन्म के लिए। तो कौन सा प्लैनेट भी है फिफ्थ हाउस का जो फर्स्ट में बैठा है, आपको किस तरीके से चलने के लिए बता रहा है, वो ये भी बता रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा होता है, कोई बहुत बड़ा कोई काम या कोई मिशन इस तरीके का होता है जो जातक करने आता है इस जीवन में। वो आपका लगन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ के आपको किस ओर इशारा कर रहा है जाने के लिए, वो कौन सा ऐसा काम है पढ़ाई में, ज्ञान में, बच्चों के साथ, एजुकेशन में, या कोई पद पोजीशन पाके, भाई पंचम स्थान ब्यूरोक्रेसी का है, पॉलिटिक्स का है, उसमें जाके उसमें आप वहां पे रहने के बाद आप जीवन में क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, हमारी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब पंचम स्थान का स्वामी जो हमारे भविष्य को डिसाइड करने वाला है, वो वहां पे आके बैठा है। अगर हम अपने जीवन में उन कारक तत्वों को नहीं समावेश करते हैं उस पंचम स्थान के स्वामी के सही तरीके से, अगर बृहस्पति है तो ज्ञान, समझदारी, पूजा पाठ, सबके साथ स्नेह करना, जेनरस रहना, अगर हम शामिल नहीं करते हैं इन चीजों को अपने अंदर, तो देखिए कहीं ना कहीं हम अपना आगे का भविष्य खराब कर रहे हैं, हम अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगले जन्म में, इस जन्म में हमको उसका खमियाजा कई बार उठाना पड़ सकता है। देख लीजिए, किसी नई तरीके की शुरुआत भी आप कर सकते हैं अपने जीवन में, कोई एक बड़ा काम करने की ओर भी इशारा करता है ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा हो आपके द्वारा। और दूसरी बात एक और है, कोई एक नई तरीके की बिगिनिंग अपने जीवन में जो हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से आपकी इच्छा रही हो और आप उसको अब उसका आपके अंदर पूरी क्रिएटिविटी हो उस चीज के लिए, आप उसका स्किल सीखें, क्योंकि पंचम स्थान देखिए हर प्रकार की क्रिएटिविटी का, स्किल का, उन चीजों को जानने का, समझने का है। आप उनको सीखने के बाद अब उसको जो है फायदे में या काम में अपने ला सकते हैं, आप उसके ऊपर चल सकते हैं। ये भी है, कोई नए तरीके की शुरुआत जीवन में कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मंत्र, पूजा पाठ, इससे आपको जीवन में जुड़े रहना है हर प्रकार से। क्या चीजें जीवन में सही हैं, क्या चीजें जीवन में गलत हैं, इसका आकलन करना बहुत ज्यादा आपको जरूरी रहेगा, क्योंकि यही आपका कल को भविष्य बनाने वाला है। आपके सामने इस प्रकार का सिनेरियो अवश्य आएगा जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो कोई चीज हो, पैसे से संबंधित, परिवार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, किसी को ऊपर उठाने से संबंधित। आपके जीवन में इस प्रकार के स्टैंसेस जरूर आएंगे जब आपको इस प्रकार का डिसीजन लेना पड़ेगा, जहां पे आपको राइटेस होना पड़ेगा, सत्य की राह पे अगर होंगे। और अगर आप वहां पे उस समय देखिए नीचे ढलक जाते हैं, उसका रिजल्ट बहुत आगे आपको बुरा भी मिल सकता है, वो आपके कल को भविष्य तय कर सकता है। अब देखिए, ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अगर सेकंड हाउस में बैठा होता है पत्रिका में, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जीवन में कि हम अपने फैमिली को कैसे ट्रीट करते हैं, हमारी अपनी फैमिली के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे में होता क्या है, मोस्टली फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाके बैठ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा राजयोग बना रहा है, पढ़ाई लिखाई, स्किल, सारी चीजों से, पास्ट लाइफ के गुड और बैड कर्मस की वजह से हमको अच्छा पद, पोजीशन, ये सब भी हमें प्राप्त हो रही है हमारी पढ़ाई लिखाई की वजह से। कोई स्किल है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई ज्ञान है, विद्या है, उसकी वजह से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। सेकंड हाउस से हमको धन भी क्योंकि दिखता है, पोजीशन भी दिखती है, हमारा नाम भी होता है, तो इन चीजों की वजह से वो हमारा भविष्य में नाम भी कर सकता है इन चीजों से। लेकिन यहां पे पॉइंट क्या हो रहा है कि हम अपने भविष्य को कैसे देखें, कैसे सुदृढ़ करें और आगामी आने वाले जन्म को हम कैसे अपने मजबूत कर सकते हैं। पंचम स्थान का स्वामी दूसरे में बैठा हुआ है, घर परिवार वालों के साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं, बहुत आवश्यक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ऐसे समय में ये बता रहा था होता क्या है, फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है खराब बैठ जाएगा पत्रिका में, या सेकंड हाउस में
और कोई बुरा प्लैनेट साथ में बैठ जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है। देखिए, अब दुविधा यहां उत्पन्न होती है। भाई बड़ा नेचुरल है, 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तब तो उत्तम बात है। आप अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं और उसका आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। और होता क्या है, अब वहां पे असमंजस हो जाती है, परिवार खराब है, परिवार धोखेबाज है, वहां कई लोग ऐसे हैं, और उसके बाद हमको अपनी उस चीज पे डटे रहना है। प्रॉब्लम यहां आती है, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या उस पथ पे चलते रहना। पैसे के प्रति हमारा जो है आउटलुक क्या है। 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया, ठीक है, धन के लिए, वृद्धि के लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपने स्किल से, क्रिएटिविटी से, ज्ञान से, पढ़ाई से सब कुछ कमा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपका धन के प्रति रवैया क्या है? सिर्फ मेरे लिए, मेरा है, मेरी अपनी चीजें, मेरे पोजेशंस, मेरा ये, इस चीज में लगे हुए हैं आप, गलत बात है। फ्यूचर आपका कल को आगे गड़बड़ा सकता है। देखिए, इसी तरीके की चीजों से जीवन में आदमी अपने फ्यूचर को खराब करता है। एक्चुअली में जीवन में है क्या, हमको जीवन में हर एक रोल, हर एक घर से जो रिलेटेड रोल है उसमें अपने आप को स्वच्छ करते चले जाना है, अपने आप को फ्री करते चले जाना है, अपने आप को और एक्सीलेंस प्राप्त करते चले जाना है। जैसे 1st हाउस में बैठा हुआ है, अब हम किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी, कोई परेशानी, कोई क्रोध, कोई गंदगी, किसी प्रकार की चीटिंग अपने पर्सनैलिटी में, कैरेक्टर में ना आने दें। ये देखिए रोल है, तब हमारा भविष्य कल को आगे बड़ा उज्जवल होता है। पंचम स्थान का स्वामी सेकंड में बैठा हुआ है, पैसे के प्रति हमारा क्या रवैया है? ठीक है, कमाइए, लेकिन उसके ऊपर अब सेंध लगा के बैठ गए कि ये हमारा है, ये हमारी चीजें हैं। ये भाई ना आज साथ में रहना है, ना कल साथ में था और ना कल साथ में रहेगा जीवन में। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, लोगों के साथ आप ट्रीट कैसे करते हैं? क्योंकि देखिए, पंचम स्थान है जीवन में हमारे अपने बुद्धि, विवेक, समझदारी का 2nd हाउस है। देखिए, किसी के साथ बोलने का, बर्ताव करने का, बात करने का। अब आप अपनी समझदारी से किसी दूसरे को क्या बता रहे हैं, क्या चीजें को आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, वो आपकी एडवाइस उनके हितकारी है, उनके लिए शुभ है, या आप उनको किसी दूसरे रास्ते पे भेजे दे रहे हैं कि उनका गड़बड़ हो जाए, खराब हो जाए, मन में कहीं ये इंटेंशन आ रहा है, तो देखिए भविष्य को खराब कर रहे हैं आप। ये स्वयं आप अपने अंदर से जानते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अवश्य आप देखेंगे कि पंचम स्थान में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 2nd हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो अब पंचम स्थान का स्वामी 2nd में बैठ गया, तो हम अपनी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए, अपना पॉजिटिवनेस, अपनी चीजों की वजह से घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, काफी चीजें होने लग जाती हैं। तब देखिए, हमारा बट नेचुरल है कि हम स्वयं अपना कल को आने वाला कल खराब करने लग जाते हैं। हमारी इंद्रियों का द्योतक है, हमारी मेंटल एबिलिटी का द्योतक है 2nd हाउस, हमारे विजन का द्योतक है। हम दूर तक की क्या सोचते हैं, चीजों को हम किस तरीके से समझते हैं, उस चीज का रिलेशन है 2nd हाउस का। हम अपनी इंद्रियों में किस प्रकार से काबू पाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, इंद्रियों में काबू पाना किस चीज के लिए है? आप क्या खा रहे हैं? अब आदमी जनरली कहता है भाई 5th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है, ठीक है, आनंद है, हमको खाना पीना भरपूर प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप क्या खाएंगे? सात्विक खा रहे हैं, खाने वो चीज खाने से आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो धर्म युक्त खाना है या नहीं है? आपके हिसाब से सात्विकता है उसमें कि नहीं है? क्योंकि सात्विक जितना खाएंगे उतना, वही वाली बात है, सात्विक विचार रहते हैं कई बार। इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जो सात्विक खाना नहीं खाते हैं उनके विचार सात्विक नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, रजस की उनमें क्वालिटी बढ़ जाती है, तमस की क्वालिटी उनमें बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। बट नेचुरल है कि जो आदमी देखिए इस प्रकार का खाना और जो चीजें खाएगा उसके अंदर ऊर्जा का संचार ज्यादा होगा। अब अगर वो उस ऊर्जा का संचार किसी ज्ञान रूपी कार्य के लिए कर रहा है तब तो बहुत उत्तम है, कोई बात नहीं। और अगर वो उस ज्ञान को, जो ऊर्जा निकल रही है, उसका कोई सही यूज नहीं है, तब जाके वो एक दूषित विचारों की तरफ, लड़ाई झगड़े की तरफ, वैमनस्यता की तरफ, क्रोध की तरफ फिर ये चीजें
बढ़ने लग जाती है। भाई एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी, या तो आपका कार्य वैसा हो, काम ऐसा हो कि 24 घंटे लगे हुए हैं किसी काम में, समझदारी वाले काम में, किसी रिसर्च वाले काम में, मेहनत वाले काम में, हमारा सारा खाना पीना वहां पे निकला चला जा रहा है। तो ये बात है, आप क्या खा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कल को फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप पोजीशन पे हैं उसके बावजूद भी आप उनके साथ जेनरस हैं कि नहीं हैं, आप उनको किस प्रकार से देखते हैं लोगों को, आपकी भाषा उनके प्रति कैसी है। जीवन में 10 बार देखेंगे कि इस प्रकरण की वजह से जीवन में कई बार अगर आप स्वयं में उस चीज को एनालाइज करना शुरू करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ कई बार इस तरीके की स्थिति आई जहां पे हम कहीं किसी चीज में सही बोल सकते थे, या हम इस चीज को इस तरीके से कह सकते थे। क्योंकि अब वो चीज जो है कहीं ना कहीं बैडनेस में जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं जाके देखिए। तो पंचम स्थान का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सीधी सी बात है आप कैसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, पैसे का आपका क्या मोल है, नॉलेज का, ज्ञान का आपके अंदर कितनी भूख है, आप नॉलेज किस प्रकार की प्राप्त करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल नॉलेज की हमारा पैसा बढ़ता चला जाए, या आप उस नॉलेज से दूसरों की भी मदद कर रहे हैं पैसा कमाने में, या उनको एडवाइस कर रहे हैं उस तरीके का। ये देखिए आपके आगे की जर्नी को तय करता है। यहाँ पे आपकी पत्रिका में पंचम स्थान का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा हो किसी की भी पत्रिका में, देखिए ये अच्छी पोजीशन है, खराब पोजीशन नहीं है। लेकिन अब देखिए पंचम स्थान का स्वामी जब थर्ड में बैठता है तो बट नेचुरल है कि हमारा अपने जीवन में मित्रों के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ क्या समीकरण रहने वाले हैं, क्या समन्वय रहने वाला है, हमारा उनके साथ का जो व्यवहार है वो हमारे भविष्य को तय करने वाला है, कई चीजें तय करेगा। देखिए हमारी कई प्रकार की यात्राएं हमारे भविष्य को तय करने वाली हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर आप ये पूछेंगे कि हमारी यात्राएं भविष्य को कैसे तय करेंगी, बिल्कुल तय कर सकती हैं। कई बार हम अपनी यात्राएं जीवन में करते करते अपने जीवन का पथ को पाते हैं, हम उस तरफ पहुंच जाते हैं, कहीं जा रहे हैं और कहीं जा रहे होते हैं तो मालूम पड़ता है हमारी मंजिल तो वहां थी, हम यहां बैठे हुए हैं। तो अगर हम उस तरफ ना जा रहे होते तो हमको वो भी ना प्राप्त होता। कई दफा जीवन में देखिए ऐसा होता है। तो कई बार यात्राएं हमारे जीवन में एनलाइटमेंट का साधन हमको प्रदान कर सकती हैं। ये यात्राएं जो हैं आपके जीवन का दिशा जो है वो डिसाइड कर सकती हैं भविष्य के लिए। ये यात्राएं कई बार मेंटल भी हो सकती हैं, इन द सेंस मेंटली भी हम कई बार यात्राएं करते हैं। कोई आदमी कह सकता है हमारा पंचम स्थान का स्वामी तीसरे में बैठा हुआ है और हम अपने दिमागी यात्राएं बहुत करते हैं। दिमागी यात्राएं आदमी के लिए बहुत बढ़िया और कई संसाधन खोल सकती हैं उनके लिए। हमारा इंटरैक्शन दूसरों के साथ कैसा है, उनके साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनके साथ हम किस तरीके से जीवन में इनिशिएटिव लेते हैं, हमारी करेज क्या है चीजों के प्रति, हम किन चीजों के प्रति अपने इनिशिएटिव को शो करते हैं, क्या मोटिवेशन है हमारे जीवन में। हमारा ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है तो हमारे भविष्य के लिए ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। क्योंकि देखिए थर्ड हाउस कई मामलों में ग्रोथ का, काम का, डिजायर का हाउस है। हमारी डिजायर्स जो हैं किस प्रकार को हमको मोटिवेट कर रही है, वो शुभ मोटिवेशन है या किसी प्रकार का उनके अंदर लोभ लालच, क्या चीजें छुपी हुई हैं, क्या पॉइंट है, वो ये देखिए शो करता है। और उसी हिसाब से फिर हम लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हैं, उसी हिसाब से उसी थॉट प्रोसेस को लेके हम लोगों के साथ जीवन में मिलेंगे, उनके साथ बर्ताव करेंगे, कुछ अपने फायदे, कुछ अपने अंदर के मन की बातें, कुछ अपने जिसको कहा जाए प्रॉफिट्स, उसको लेके अपने जीवन में मिलते हैं। बुरा नहीं है तब तक जब तक वो दूसरे को हर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि तीसरा स्थान जो है ऐसे विचारों को भी जन्म देता है जो कि बहुत मीन होते हैं, बहुत बेसलेस होते हैं, बहुत खराब होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा करने वाले भी होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान बुद्धि भी आपको प्रदान कर सकता है। और आप अगर इस प्रकार से कार्य करते हैं, अच्छा अपने भाई के साथ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ आपका किसी भी प्रकार का कोई बुरा बर्ताव जीवन में आपके कल को भविष्य को खराब कर सकता है। और जैसे मैंने आपको कॉन्फिडेंस, करज या मोटिवेशन कहा है, आपके अंदर कितनी है क्या नहीं है,
होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका भविष्य बना रही है। पंचम स्थान का स्वामी तीसरे में बैठा है, वो आपको कह रहा है इनिशिएटिव लेने के लिए। अब किसी जातक का पंचम स्थान का स्वामी तीसरे में बैठा है और वो ये कह रहा है हम घर में आनंद से बैठे हुए हैं, फ्यूचर बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है उस चीज के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आए, उसके बावजूद भी आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन शो करनी पड़ेगी, करेज शो करनी पड़ेगी, और वो भी राइट फॉर्म में, ताकि आप अपने जीवन को बना पाए। क्योंकि देखिए यहां से दोनों तरफ जीवन जा सकता है। तीसरे स्थान में या तो बहुत बेसलेस, जो हमें एक क्राइम की तरफ और गंदगी की तरफ ले जाता है, और दूसरा जो है शुभता की तरफ। तो दोनों को हमारे अंदर कितनी इंक्विजिटिवनेस है, कितनी क्यूरोसिटी है, कितनी जिज्ञासा है, और किन चीजों के प्रति जिज्ञासा है भाई। खराब चीजों की तरफ, अंदर ही अंदर जो गलत काम किए जाते हैं उनकी तरफ, या सही चीजों की तरफ हमारी क्यूरोसिटी हमको ले जा रही है, जो कल को हमारा भविष्य बनाने वाली है, हमको लाभ प्रदान करने वाली है। हमारे अंदर का जो वो विचार है, कुछ ढूंढने का, कुछ खोजने का, कुछ पाने का, ये चीज स्वयं को आगे रखना सबसे ज्यादा। पंचम स्थान का स्वामी तीसरे में बैठा हुआ, मी फर्स्ट एटीट्यूड, कि हमको पहले, हमारा पहले, ये चीजें, इन चीजों में अगर आप पड़े हुए हैं तब भी आप सोच सकते हैं कल को आपका भविष्य क्या होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं। और देखिए इसके साथ साथ आपके तीसरे स्थान का स्वामी उदाहरण के तौर पे अष्टम में बैठा हुआ है। अब पंचम का तीसरे में बैठा हुआ, मैंने आपको बताया जीवन में बड़ा इनिशिएटिव लेना है, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स करना है, बड़ा तेजी से काम करना है, मोटिवेटेड रहना है। तीसरे का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ, तो मोटिवेशन, इनिशिएटिव किन चीजों में लिया जा रहा है? गलत कामों में, तब सत्यानाशी हो सकती है। हाँ, यहाँ पे वो आदमी भूल जाएगा कि रिसर्च में, समझदारी में, ज्ञान में, टेक्निकलिटीज में, उन चीजों में हम अपना ध्यान लगाएंगे, इनिशिएटिव लेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, वहां से हमको लाभ उत्पन्न होंगे भविष्य के लिए भी, और आगामी जीवन के लिए भी हम अपना जो कर्म है वो ठीक करते हुए चले जाएंगे। हमको इनके साथ कर्म ठीक रखने हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में फोर्थ में बैठा हो, देखिए बट नेचुरल है मदर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी हैप्पीनेस, जीवन में हम किस इमोशंस हमारे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं हमारे जीवन में। जिनकी भी पत्रिका में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, वो ये अवश्य ध्यान रखें जीवन में कि उनके जीवन में ये जो इमोशंस पॉइंट है ना, जो मैंने कहा, और हैप्पीनेस का पॉइंट है, मदर का पॉइंट है, प्रॉपर्टी है, किसी को अकस्मात रूप से इन चीजों में बड़े फायदे प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी को लेके माता जी वो सब कुछ जीवन में दे गई, या कभी अचानकता से प्रॉपर्टियां मिल रही हैं उनको, मतलब जीवन में उनको आशा नहीं थी कि उनको मकान मिल पाएगा या बन जाएगा, लेकिन प्रभु की कृपा से वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे यही है, हम अपने आप को किस प्रकार से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं इमोशनली। हमारा क्या पॉइंट है? हमारे जो इमोशंस जो हैं वो सिर्फ हमारे ही लिए हैं। ये जो हैप्पीनेस या सुख चाहना है वो हमारे लिए है कि ऑन द होल हम लोगों को देना चाहते हैं। हम अपनी माँ को हर प्रकार से सुख खुशियां प्रदान करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में जिससे भी मिलते हैं हम उनके साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल पार्ट है हमारे जीवन का, ये हमारे जीवन का सुख है। फोर्थ हाउस हमारे जीवन का सुख है, हम कह सकते हैं। हम दूसरों में किस प्रकार का सुख बांटते हैं, हैप्पीनेस बांटते हैं जीवन में दूसरों के साथ। क्यों? क्योंकि ये हमारा फ्यूचर कोर्स तय कर रही है जीवन में, सिर्फ अपने घर में नहीं कि हम अपने घर में सुख प्रदान कर रहे हैं। जीवन में ऑन द होल आप जिनसे मिलते हैं उनको आप किस प्रकार से सुख प्रदान कर रहे हैं, हैप्पीनेस प्रदान कर रहे हैं, ये भी देखिए आपको बताता है। आपके जीवन में जो सीक्रेट्स हैं लाइफ के, आपके अंदर के, वो सीक्रेट्स आपके जीवन के कुछ ऐसे तो नहीं हैं आपके लिए जो कल को आपका जीवन खराब करने वाले हैं। ये इमोशंस और ये डिजायर्स छुपे हुए क्यों खराब कर सकते हैं भाई? गलत हो सकते हैं, गलत विचार हो सकते हैं, कोई गलत धारणा, कोई गलत भावना किसी चीज के लिए हो सकती है। ये जातक स्वयं जानता है, उससे कल को बहुत भारी आपको खमियाजा उठाना पड़ सकता है। ये याद रखिएगा, ये घर जो है
वो जननी का होता है। यहाँ पे हर प्रकार का फॉर्म ऑफ गॉडेस यहाँ पे रहती हैं 4th हाउस में, और यहीं से देखिए जन्म विचारों का भी होता है, माँ से ही होता है हर प्रकार के, उन्हीं के गर्भ से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के दूषित विचार, और पंचम स्थान का स्वामी यहाँ पे बैठा हुआ है, आपके आगे आने वाले भविष्य को, संतान को, सबको चौपट कर सकता है। ये अवश्य याद रखिएगा लाइफ में। तो हमारे अंदर की डिजायर्स कौन सी हैं, सीक्रेट डिजायर्स जो हैं वो भी शुभ पथ पे हैं कि नहीं, हम क्या काम कर रहे हैं अपने आप को लिबर्टी की तरफ, मोक्षा की तरफ ले जाने के लिए। क्योंकि पंचम स्थान देखिए वाइजनेस का, ज्ञान का, विजडम का, समझदारी का, सबका है। 4th हाउस जो है 1st हाउस है मोक्षा का। हम उसकी तरफ क्या कार्य कर रहे हैं, हम बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कि उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि भाई आप किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आप प्रभु से जुड़े हैं, किसी हायर आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। नहीं, हमारे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। हम ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, और अपना लिए, अपनी चीजों के लिए अपने आप को विकास करना या उस ओर उन्मुख होना हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो देखिए ये भी एक गलत बात है। यहाँ पे आपको अपने लिए काम करना है, क्योंकि यहीं से आपकी यात्रा आगे फ्यूचर के लिए तय हो रही है। क्योंकि कल को आपका रोड मैप जो है वो उसी तरफ जाने का है, भविष्य आपको उसी तरफ तय कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से पृथक होना है, घर से, परिवार से, इमोशन से, डिजायर से, माता से, प्रॉपर्टी से, जो हमारे पास चीजें, एसेट्स हैं उनसे। 5th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ ये भी बता रहा है आपको कि इनके साथ बहुत ज्यादा आप अपना अटैचमेंट मत डाल के रखिए, प्यार मत डाल के रखिए। क्यों? क्योंकि कल को यहाँ पे इन चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बंधन क्रिएट हो सकते हैं आपके लिए, आपका भविष्य इस चीज के लिए खराब हो सकता है। मालूम पड़ा हम अपने घर के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उंगली माल की तरह, अब मालूम पड़ा हमने अपना नुकसान यहां करा लिया। ये देखिए हमारा फ्यूचर कल को खराब कर देगा, और फ्यूचर में संतान भी शामिल है। जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं अभी 4th हाउस तक, ये अवश्य याद रखिएगा। 5th हाउस संतान का है, फ्यूचर का है, संतान ही हमारा भविष्य है। यहां से हमारी संतान भी खराब हो जाती है। 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, उत्तम पोजीशन है, आपके शुभ कर्मों का आपको फल प्रदान करेगा। आपके कई प्रकार के ज्ञान, काउंसलिंग, एडवाइजिंग कैपेसिटी, किसी को गाइडिंग करना, टीचिंग करना, ये सारी चीजें आपके भविष्य को कल को सुंदर करने वाली हैं। बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के लिए काम करना, किसी भी प्रकार का कोई मंत्र, पूजा, सिद्धि, इन चीजों में लगे रहना आपको कई प्रकार का भविष्य आपका सुदृढ़ करती है। कौन से तरीके से हम क्या, किस समय में हम क्या वो लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। हमारे सामने कोई बात आई और हमने ये परखा कि ये बात सही है या ये गलत है, अब हमने उसमें क्या डिसीजन दिया अपना। अब 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, बट नेचुरल है हम लोगों को सदैव सत्य की राह पे चलना चाहिए, अदरवाइज हम अपने लिए कल को अधर्म क्रिएट कर रहे हैं। कोई आदमी सोचे कि 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, उसके सामने किसी चीज के लिए, सही या गलत के लिए सामने कोई पॉइंट जीवन में आया और उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये तो गलत है, नहीं ये तो वो है, वो सच्चा है और ये झूठा है, गलत कर दिया अगर बयान, आगे आने वाला टाइम में आपको उसका फल अवश्य उठाना पड़ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये राइटसनेस का घर है, यहाँ पे सोच समझ के विचार देने वाला घर है। यहाँ भगवान ये पूछते हैं कि जो सत्य है वो बोलिए, ये बात याद रखिए। क्योंकि ये वाणी से अगर आप देखेंगे दूसरे स्थान से, तो दूसरे स्थान का सुख है, ये दूसरे स्थान से बोली हुई चीजों का सुख स्थान पंचम है। तो यहाँ पे और सुख क्यों है? क्योंकि कोई हमसे ये पूछेगा कि भाई फला आदमी चोर है कि साहूकार है, हम बोलेंगे नहीं जी ये चोर है, सीधी सी बात है। हम बोलेंगे तो हम सुख उठाएंगे, और अगर हम उसका साथ देंगे गलत आदमी का, तो हमको कहीं ना कहीं से खमियाजा उठाना पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान को उत्पन्न करना, उनको अच्छे संस्कार देना, उनको समझदारी की तरफ जीवन में लगाना, ये आपके भविष्य को सुदृढ़ करेगा, अगले जन्म को सुदृढ़ करेगा। क्यों? क्योंकि पंचम का पंचम में ही बैठा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं संतान को बड़ा लायक और समझदार और ज्ञानी बनाना भी आपके कार्यों में शामिल है, कि वो कहीं अपने पथ से भ्रष्ट ना हो जाए, अलग ना हो जाए,
उतर ना जाए नीचे, किसी भी प्रकार का लव, रोमांस, रिलेशनशिप, इसमें आप कितने सत्य हैं, कितने सच्चाई से चलते हैं, कितना आपके जीवन में उसके प्रति जो है वो एक राइटस भाव है कि नहीं भाई हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना है, उसके प्यार को कभी चीट नहीं करना है, हमें किसी के प्रेम को जो है वो कम नहीं समझना चाहिए। हम अपने ही प्रेम को बहुत ज्यादा समझते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे का प्रेम भी प्रेम है। हाँ, उसकी क्षमताएं हैं, जितना वो कर पा रहा है, ये बात का भी समझदारी, विवेक हमको अपने अंदर आना चाहिए। हम अपने जीवन में क्या टैलेंट, क्या स्किल्स, क्या अपने अंदर ग्रो करें जो कल को हमारे भविष्य के लिए काम आने वाला है। हम कैसे लोगों को समझदारी के पथ पे ले जाएं, क्या उनको गाइड करें, क्या टीच करें, क्या कंसल्टेशन दें, क्या एडवाइजिंग दें, जिससे कि उनके जीवन में बदलाव हो और कल को हमारा लाइफ भी बहुत अच्छा हो। देखिए, होता ही है ना जनरली कि हम किसी के पास जाते हैं और ये हम उनके लिए ये कहते हैं भाई इनके पास जब भी जाओ आपके पास जो है एडवाइस शुभ मिलती है, या क्या सही है या क्या गलत है ये आपके सामने वो रख देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए उनका 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, वो अपने 5th हाउस का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका गलत कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसके आप गलत राय दे दिए और गलत चीजों में कर दिया कि हाँ उनका सत्यानाश हो जाए जाके, ऐसा बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। और तो ये काम नहीं करना चाहिए। प्रेम में, इन चीजों में किसी भी प्रकार का आप इंटरटेनमेंट, पंचम स्थान का स्वामी पंचम में बैठा है, हमको स्पेकुलेशंस हैं, लॉटरी है और बड़े तरीके के एंजॉयमेंट हमको पसंद आ रहे हैं, आपका भविष्य तय करने वाला है ये प्लैनेट। ये सोच लीजिए कि किस प्रकार का इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट और जीवन में आप आनंद चाहते हैं, ये अवश्य ध्यान रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अंततः आप भी जानते हैं, इतने परिपक्व और इतने समझदार हैं आप सब ज्ञानी जन, कि हाँ गलत चीजों में लिया गया इंटरटेनमेंट या आनंद गलत चीजों की तरफ ही हमको ले जाता है और जाता, भविष्य भी वैसा ही होगा। सत्य बात है, आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, हमारा साइकी उसी तरीके का हो जाएगा। आप उठा के देख लीजिए महादेव का आप सीरियल देखिए उदाहरण के तौर पे, 1 साल, और 1 साल आप देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे जो चीजें हैं, आप वो देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा आपके नेचर में कौन सी चीज घुल मिल रही है, बहुत इफेक्ट डालती हैं ये चीजें हमारे जीवन में। उसी प्रकार से हमारा सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, आनंद, सुख है क्या भाई? वो पूजा है, पाठ है, ज्ञान है, नॉलेज है, स्किल है, कोई क्रिएटिवनेस है हमारी, हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं। हमको हमारे लिए कि हम उसको नहीं सीख रहे, हम उनको दूसरी चीजों में लगा रहे हैं। मालूम पड़ा जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्पेकुलेशन या और भी गलत सारे जो काम हो सकते हैं, हम उधर जा रहे हैं, उन चीजों का एंटरटेनमेंट ले रहे हैं और कह रहे हैं भाई पैसा है, धन है, हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या बुराई है इन चीजों को लेके। फिर ये भी मत सोचिए कि कल को कई प्रकार के जब भविष्य खराब होते हैं, संतान खराब होती है, तो फिर उस समय भी यही सोचिए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हम अपना कर्मा को कल को खराब कर रहे हैं। जब प्रभु ने समय दिया है हमको कुछ अच्छी चीजें करने के लिए, हम उनको काहे बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि कई लोग पूछते हैं हमारे जीवन में ऐसा हो ही क्यों रहा, क्यों हो गया? वो उस समय भूल जाते हैं कि भाई चीजों में धन भी था, सारी साधन भी थे, आपने किया क्या? वो कहें जी हमने सारा समय लॉटरी खेली, स्पेकुलेशंस करी, हजारों सामान लिए, अपना घर बनाया, घूमे फिरे टहले, यही जीवन था जी, ये करने आए हैं थे बस हम लाइफ में। ये सारी ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब आपकी पत्रिका में मालूम पड़ा 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। अब ये हमारा भविष्य कैसे तय करने वाला है? देखिए 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, बट नेचुरल है, ये पोजीशन अच्छी नहीं है, खराब है कुछ चीजों के लिए। हम अपने आप को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, समझदारी से, ज्ञान से कि नहीं करते हैं। स्वयं को, स्वयं का मतलब है हमारी अपनी हेल्थ को, रूटीन को, हैबिट्स को, हाइजीन को, खाने पीने को हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिनका भी 5th लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है वो इस चीज को भली भांति जानते हैं। वो नहीं कर रहे होंगे तो बड़ी कम उम्र से हजारों प्रकार की बीमारियां पहले ही घर कर लेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई सारी चीजों की सत्यानाशी कर लेंगे। पहले से ये चीजें देख लेना, समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कई लोगों के लिए। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा हुआ है तो अवश्य याद रखिए, रूटीन, डिसिप्लिन, अपने आप को संवारना, अपने आप का एक स्ट्रक्चर में रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, मेहनत करना, हर काम को बड़े सिस्टमैटिक ढंग से करना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अपने शरीर को एक्सरसाइज, खाना पीना, क्या आपकी डाइटरी हैबिट्स है, क्या आपकी हाइजीनिक हैबिट्स है, किस प्रकार से आप अपने जीवन को देख रहे हैं। क्योंकि भाई ये जीवन जो हमको मिला है ये प्रभु की कृपा से, ये एक बड़ा मधुर फल है, मीठा फल है इस चीज का। अब लेकिन हम उसको बिगाड़ सकते हैं। फिफ्थ हाउस क्या है? देखिए, गुड और बैड डीड्स हैं जो प्रीवियस कर्मास की हैं, अब ये छठे में आई हैं। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रही है, तभी वो छठे में आके बैठी है। अब वहां पे वो आपको क्या करेंगी? अब देखिए, जो मैंने आपको बताया रूटीन, ये पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, ये सब आपका बिगाड़ सकती हैं। आपके किए गए कृत्य आपके बच्चों के ऊपर आगे आने वाले भविष्य में भारी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। किस प्रकार से बीमारी को, उधारी को, डेट को, एनिमीज को, लड़ाई झगड़े को, ऑब्स्टिकल्स को अपने जीवन में हम कैसे दूर रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। कि अगर हमें मालूम है अच्छा हमारे पंचम स्थान का स्वामी छठे में है, कल को हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आगे आने वाला जन्म, ये लड़ाई झगड़ा, बीमारी, ऋण, रोग, इन चक्कर से ग्रसित होकर बर्बाद हो सकता है, तो मैं कौन कौन से काम ना करूं, ये आपको स्वाभाविकली जो है पता है। अब आपको ये पता हो जाए कि हाँ भैया, हम इन चक्करों में पड़े ही ना, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ ही तरीके की चीजें हैं, दूर हट जाएं। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी हैं जहां रूटीन में, नौकरी में आपको रोज किसी ना किसी प्रकार का टसल या परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो भी आप बहुत हार्ड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप को काम करते चले जाएं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अन्यथा होगा क्या? बार बार नौकरी छूटेगी, बार बार लड़ाई होंगी, बार बार एनिमिटी प्रदान, लोगों के साथ ये बढ़ेंगी चीजें, वैमनस्यता, और अंततः हमारा लॉस होने वाला है। हम टिक नहीं पाएंगे वहां पे। हम अंततः लड़ाई झगड़ा करके भाग जाएंगे, या मन नहीं लगेगा, या हम अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे उन चीजों से, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है इन चीजों को करने का, लोग वहां पे हमको इस तरीके से करते, तो हम उन चीजों की वजह से देखिए अपने आप को पीछे हटा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम किस प्रकार का जीवन में सेवा भाव रखते हैं, सर्विस कैसे रखते हैं अपनी लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति, जीवन के प्रति। एक सेवा भाव होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में आ गया है आपके जीवन का, तो जितना भी ज्ञान आपका, समझदारी है, जितनी एबिलिटीज है, क्रिएटिविटी है, वो सारी सिक्स्थ हाउस से जुड़ रही है, कुछ हीलिंग से जुड़ रही है, कुछ सेवा से जुड़ रही हैं लोगों के साथ। आप वो आपके चीजों का भविष्य बनाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजों में फिर पड़े रह सकते हैं, और इससे आपका जीवन खराब हो सकता है। और इसी में साथ साथ में अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मालूम पड़ा सिक्स्थ में बैठा हुआ है, और पंचम में मालूम पड़ा कहीं शनि और सूर्य और मंगल और ये सब प्लैनेट बैठे हुए हैं। तब तो भज गोविंदम भज गोपालम वाली बात है। कितना हमको अपने आप को समझदारी, परिपक्वता से, जूझन से निकलते हुए, अपने आप को तटस्थ रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और तब हम अपने भविष्य को बना पाते हैं। ये मत याद रखिए कि ये आपकी कहीं ना कहीं पंचम स्थान का स्वामी अगर छठे, आठवें, 12वें में या और खराब स्थितियों में बैठा है, या पंचम स्थान में बैड प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो अवश्य याद रखिए कि फिर ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म का जो सिक्स्थ हाउस था आपका, वही पंचम बना है आज। ये याद रखिएगा उस बात को। तो जो आपकी गलतियां थी वही सामने आई हैं, अब उसको मिस्टेक ना करिए, ताकि आगे आने वाला कल ना खराब हो, जैसे अब मैंने आपको बताया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 7 से है, तो वो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। इसकी बात को भी प्रमुख समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं, और इसका दूसरा भाग भी अवश्य देखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।